नमस्कार दर्शकों, मैं संज्ञा मिश्रा और आप देख रहे हैं अकबरपुर चेतना न्यूज। आज हम आपको लेकर चलेंगे दिल्ली के दिल लाल किले के उस इलाके में जहां कल शाम एक ऐसा धमाका हुआ जिसने न सिर्फ राजधानी को हिला दिया बल्कि पूरे देश की सुरक्षा व्यवस्था को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। हम आपको दिखाएंगे इस पूरे मामले की जमीनी रिपोर्ट, संदिग्ध नेटवर्क पर उठते सवाल और ये भी कि आखिर ये वार किसके इशारे पर हुआ जिसने न सिर्फ राजधानी को हिला दिया बल्कि पूरे देश की सुरक्षा व्यवस्था सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। हम आपको दिखाएंगे इस पूरे मामले की जमीनी रिपोर्ट, जांच एजेंसियों की शुरुआती पड़ताल, संदिग्ध नेटवर्क पर उठते सवाल और ये भी कि ये वार किसके इशारे पर हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी विशेष रिपोर्ट। दिल्ली का दिल कहे जाने वाले लाल किले के पास कल शाम अचानक फैली अफरा तफरी ने एक सामान्य दिन को कुछ ही पलों में भय और बेचैनी से भर दिया। कल शाम लगभग 6:52 पर मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास खड़ी एक कार में जोरदार विस्फोट हुआ, जिसकी आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी और जिसने आसपास मौजूद लोगों को बिना किसी चेतावनी के दहशत में डाल दिया। धुएं का गुब्बार, घबराए लोग, घायल नागरिकों की चीखें और घटनास्थल पर चारों ओर पसरी अव्यवस्था ने राजधानी को कुछ पलों के लिए सांस रोकने पर मजबूर कर दिया। इस धमाके में अब तक 12 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई, जबकि 29 से अधिक लोग घायल हुए, जिनमें कई की हालत गंभीर भी है। धमाके के तुरंत बाद दिल्ली पुलिस, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और एनएसजी की टीमें घटनास्थल पर रवाना हुई। इलाके को घेरे में लेकर बम डिस्पोजल स्क्वाड और फॉरेंसिक विभाग ने काम शुरू किया। वहीं यात्रियों और स्थानीय लोगों से भी पूछताछ की गई ताकि घटना की कड़ी दर कड़ी जानकारी जुटाई जा सके। जांच के प्रारंभिक संकेत ये इशारा करते हैं कि विस्फोट में अमोनियम नाइट्रेट जैसे खतरनाक तत्व का इस्तेमाल किया गया हो सकता है। सीसीटीवी फुटेज की गहन जांच की जा रही है और करीब 13 संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधियों पर विशेष नजर रखी जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण सुराग हरियाणा से जुड़े एक संभावित नेटवर्क की ओर इशारा कर रहा है। शंका है कि इस कार में मौजूद व्यक्ति का संबंध उसी संदिग्ध मॉड्यूल से हो सकता है जिसकी चर्चा कुछ दिन पहले फरीदाबाद में बरामद किए गए 360 किलो विस्फोटक के दौरान सामने आई थी। गृह मंत्रालय ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए उच्च स्तरीय बैठक बुलाई और दिल्ली एनसीआर में सुरक्षा और निगरानी को और सख्त कर दिया गया। मेट्रो स्टेशनों, बाजारों और भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है और सुरक्षा एजेंसियों को 24 घंटे अलर्ट पर रखा गया है। लाल किले जैसे ऐतिहासिक और राष्ट्रीय महत्व के स्थान के पास विस्फोट हुआ। ये सिर्फ एक हमला नहीं माना जा रहा बल्कि इसे भारत की आत्मा और उसकी सुरक्षा, संप्रभुता को चुनौती देने का प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। इस दर्द, इस सदमे और इस सवाल का बोझ आज सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि पूरा देश महसूस कर रहा है। ये वार सिर्फ राजधानी के एक हिस्से पर नहीं, हमारी सुरक्षा व्यवस्था, हमारे विश्वास और हमारे सामूहिक मनोबल पर है। इसलिए इस खबर को सिर्फ घटना के रूप में नहीं बल्कि उस चेतावनी की तरह देखना चाहिए जो हमें बार बार याद दिलाती है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ रहा है और इस लड़ाई में लापरवाही की कोई जगह नहीं है। हम अपने रिपोर्ट में इस जांच की हर परत आपके सामने लाते रहेंगे। कौन कौन इस साजिश का हिस्सा है और कहां हुई कमी और कैसे मिलेंगे इस वार के पीछे छिपे चेहरे। जुड़े रहिएगा हमारे साथ क्योंकि ये सिर्फ जानकारी का नहीं बल्कि हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है। इसी के साथ दीजिए इजाजत। धन्यवाद।